नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल मिडलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेलीबांधा रायपुर से बोल रहा हूँ। आजकल बहुत कॉमन देखने को मिला है कि बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। सडनली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं होती है और सडनली कुछ भी काम करते समय, चलते समय या कोई फंक्शन अटेंड करते समय सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी सडन डेथ हो जाती है। तो आज उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, सडन अटैक आता है, तो सिम्टम्स के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली आजकल का जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बैड हैबिट्स लोगों में है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं मोबाइल में और सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर चर्बी जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। इसलिए फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि डेली कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो डेली कम से कम आधा घंटा पौन घंटा वॉकिंग करें। वॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी ईजी एक्सरसाइज। उसके अलावा धूम्रपान, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर द हेल्थ, वेरी इंजूरियस टू द हेल्थ। और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ये जो होता है इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं करता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे कई साल तक जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स हार्ट की धमनियों में जमने लगता है और ब्लॉकेज डेवलप होने लगता है, जो कि अनडिटेक्टेड होता है और सडनली हार्ट अटैक आता है और पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। और हमको लगता है कि इसको तो कोई हिस्ट्री नहीं था, कोई प्रीवियस कोई हार्ट का सिम्टम्स नहीं थे, सडन डेथ क्यों हो गया। तो उसका रीज़न यही होता है कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप होने लगता है और हमको पता भी नहीं चलता है। उसके अलावा आजकल जो जंक फूड्स हैं, स्पेशली है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, पास्ता है, ये सब मैदे से बनता है। और स्ट्रीट फूड्स होते हैं जिसमें कि ऑयल यूज़ होता है, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का ऑयल यूज़ होता है, रिपीटेड यूज़ किया जाता है उसी ऑयल को बार बार, जिसकी वजह से उसमें टॉक्सिन्स डेवलप होने लगते हैं और उसी ऑयल में बार बार फ्राई करके आपको चीज़ें सर्व की जाती हैं स्ट्रीट फूड्स में। तो स्ट्रीट फूड का सेवन कम से कम करें, घर का हेल्दी खाना खाएं और इसकी वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, ब्लॉकेज डेवलप होने लगता है हार्ट के अंदर। चौथी जो रिस्क फैक्टर्स जो बहुत कॉमन देखने को मिला है वो है फैमिली हिस्ट्री। स्पेशली अगर आपके फैमिली में किसी को, आपके फादर को, मदर को या आपके दादाजी को या आपके और किसी बड़े बुजुर्ग को कम उम्र में हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आपको रिस्क फैक्टर्स होता है कि आपको भी बिना किसी रिस्क फैक्टर्स के, बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी प्रीवियस हिस्ट्री के सडन हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है तो आप अपना रेगुलर बेसिस पे हार्ट का चेकअप, इको, ईसीजी, टीएमटी ये ज़रूर कराते रहें, ताकि समय रहते आपके हार्ट के ब्लॉकेज का डिटेक्शन हो सके और उसका टाइमली ट्रीटमेंट चालू किया जा सके। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आजकल जो यंग एज में जो हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मेनली स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तनाव बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है, धुआं बहुत होता है, उसकी वजह से भी आपके धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से होता है। तो आपको सही मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि रेगुलर आधे घंटे से 1 घंटे का एक्सरसाइज करें, जंक फूड अवॉइड करें, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन अगर कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो उसको आप नेगलेक्ट करें, बिल्कुल बंद करें और जंक फूड का अवॉइड करें, हेल्दी भोजन करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डेली के जो फूड आइटम्स में उसमें इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि शुगर है और मैदे वाले आइटम हैं, चावल है, रोटी है, इसको थोड़ा सा कट डाउन करें और प्रोटीन कंटेंट को अपने डाइट में बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग का सेवन करें, ड्राई चिकन का सेवन करें, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स है, पनीर है, दूध है, इसका सेवन ज़्यादा करें जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शुगर, मिठाइयाँ हैं, मैदे वाले आइटम हैं, जंक फूड है, इसका सेवन कम करें। इससे आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे और आपको जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो कम होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।